नमस्कार, मैं हूं फिरोज शामी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। विशाखापत्तनम में कल मतलब 3 फरवरी को दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया और लगभग इस मैच पर उसका कब्जा हो चुका और ऐसा लग रहा है कि जो हैदराबाद में जो उसकी जिस तरह से हार हुई थी, जो उसको मैच जीतना चाहिए था, उसका बदला वो इस मैच में लेके ये सीरीज 1-1 से तो बराबर कर लेगी। कुल मिला के अभी 3 मैच और होने, कुल मिला के 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज है। तो देखा जाए तो अभी इंडिया को 171 रन की लीड या बढ़त प्राप्त है। दूसरी इनिंग में उसने 28 रन बना लिए हैं और दोनों रोहित शर्मा और जायसवाल क्रीज पे डटे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अपर हैंड है इंडिया का। तो अगर हम सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि कल एक्चुअली क्या हुआ। तो सबसे बड़ी जो हाईलाइट जिसको आप कह सकते हैं कल के मैच की, वो रहे जायसवाल। कल जब इंडिया ने अपनी पारी की शुरुआत की तो 336 रन पे उसके 6 विकेट थे और क्रीज पे जायसवाल और अश्विन थे। अश्विन कुछ ही देर के बाद आउट हो गए, लेकिन जायसवाल जो अपने 200 रन के दोहरे शतक के करीब थे, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, यादगार पारी जिसको आप कह सकते हैं वो खेली उन्होंने और अल्टीमेटली वो 209 रन बना के आउट हुए और इस तरह से इंडिया ने 396 का स्कोर पहले इनिंग में खड़ा कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 396 रन कुल मिला के इंडिया ने बनाया और उसमें 200 से ज्यादा रन तो अकेले एक खिलाड़ी ने बनाया। आप कल्पना कीजिए कि अगर जायसवाल नहीं चलते तो ये स्कोर कहाँ होता और क्या इंडिया को 171 रन की जो बड़ी शानदार और बहुत ही मजबूत बढ़त मिली हुई है, लीड मिली हुई है, क्या हम वहाँ पर पहुँच पाते। उसका श्रेय जाता है जायसवाल को ही। जायसवाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये जो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जायसवाल बहुत कम उम्र में ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं भारतीय बल्लेबाज। इसके पहले विनोद कांबली और गावस्कर भी डबल सेंचुरी मार चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र 21 थी, जायसवाल 22 साल के हैं और उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है उसकी चारों तरफ जिस तरह से प्रशंसा हो रही है और जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, जिस तरह से वो बॉल को मेरिट पे खेलते आ रहे हैं, वो देखने लायक, वो सबक है सबके लिए। ये जो हमारे नई यंगर जनरेशन आ रही है उनके लिए सबक है कि क्रिकेट अल्टीमेटली होता क्या है, ये सबक है। तो उन्होंने उनकी बदौलत 396 रन इंडिया ने स्कोर किया और जब इंग्लैंड की पारी आई तो लगा था कि जैसे जो बैटिंग ट्रैक जिसको कहा जा रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड को 293 रन पर समेट कर रख दिया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने अगर आप बात करें तो जबरदस्त बॉलिंग की। यानी ऐसे जो बड़ा फ्रेंडली विकेट था, हालांकि पहली इनिंग में एंडरसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो थोड़े से बदनसीब भी कह सकते हैं कि रहे कि उनको शुरू में जायसवाल का विकेट नहीं मिला, कई बार उन्होंने उनको बीट किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 विकेट लिए, उन्होंने भी लिए, रेहान ने भी 3 लिए और आपके बशीर जिन्होंने डेब्यू किया उन्होंने भी 3 विकेट लिए। लेकिन बुमराह ने करके दिखाया कि ट्रैक कोई भी हो, वो तो बॉलिंग करने में माहिर है और विकेट निकालने में उनकी महारत हासिल है। उन्होंने आज 15.5 ओवर फेंके, लगभग 16 ओवर फेंके और जिसमें उन्होंने मात्र 45 रन देके 6 विकेट निकाले, 6 विकेट। और इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। उनका अगर बात करो इंग्लैंड की तो वहां से क्रॉले को छोड़ के
कोई भी उनका बल्लेबाज, और हाँ बेन स्टोक्स भी, इस सिर्फ 2 बल्लेबाजों को छोड़ के कोई भी टिक ही नहीं पाए। ब्रॉले ने जो ओपनर, उन्होंने 76 रन बनाए, और जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने 47 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी नहीं चल पाया। इवन जो फर्स्ट इनिंग के जो हैदराबाद के जो हीरो थे आपके ऑली पॉप, वो इस बार नहीं चल पाए। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता कि आप हर इनिंग हर मैच में खेलेंगे, होता ही है ये सब, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो हैदराबाद में हमको टीम इंडिया को जो मात मिली थी, जो कि पूरी तरह से लग रहा था कि 3 दिन तक, लगभग 2 दिन तक तो इंडिया ने ही डोमिनेट किया था। थर्ड डे जब पॉप ने 196 रन बनाए थे, तब उसके बाद से थोड़ा उनकी गेम में वापसी थी। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई तो आपके हार्डली ने 7 विकेट ले लिए थे स्पिनर जो थे, और इस तरह से इंडिया वो मैच 28 रन से हार गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विशाखापत्तनम में ये सीन बदलने जा रहा है। कल आज अगर मैं बात करूँ तो आज तीसरा दिन है, और जिस तरह से जो पिच रिपोर्ट में जो हमने देखा तो उसमें कहा गया था कि क्रैक्स हैं, कहा ही जा रहा है कि क्रैक्स ज़्यादा खुलेंगे नहीं, बड़ा मॉइस्चर है वहाँ पर, हो सकता है कि क्रैक्स खुल भी जाए। और अगर ये क्रैक्स खुल भी जाते हैं और इंडिया अगर 250 पौने 300 की भी लीड ले लेती है, तो इंग्लैंड के लिए इसको चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे आप इजाज़त दें। हम अपने यूट्यूब चैनल को लगातार अपडेट करते रहते हैं, आप इसको देखिए, अपडेट हुइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।